जब आपके अधिकारी किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेचना क्या कर रहा है? सर जब उनको भाले और तीर की चोट में अंतर नहीं मालूम, बंदूक और डंडे की लाठी की चोट में अंतर नहीं मालूम, तो विवेचना क्या कर रहा है? सर अभी वो सर हो सकता है सर घबरा गए इस कारण से। क्यों घबरा जाएंगे? ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं? घबरा जाते हैं। अच्छा, घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसा लगा नहीं आपके पूरे उससे जब आप उठ के जा रहे थे मेरे मना करने के बावजूद, और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराए हुए थे। आप घबराए हुए होते तो मेरी बगैर अनुमति के उठ के नहीं जाते। Just wanted to apologize, Your Honor, for Apology for what? You should apologize for the system. You should apologize to the people of this nation who have imposed so much of trust on you. You should apologize to the nation कि आप आईपीएस ऑफिसर होकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दोनों एसपी साहब प्लीज आइए। जब आपके अधिकारी किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेचना क्या कर रहा है? सर जब उनको भाले और तीर की चोट में अंतर नहीं मालूम, बंदूक और डंडे की लाठी की चोट में अंतर नहीं मालूम, तो विवेचना क्या कर रहा है? सर इनको बताया था सर, मैंने बताया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है। आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते ये? सर मैंने इनको समझाया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है कि मेरे को मतलब मत बताइए, मुझे तो मालूम है, मेरे पास तो 8-8, 10-10 डिक्शनरियां हैं। सर सर अभी वो सर हो सकता है सर घबरा गए इस कारण से। क्यों घबरा जाएंगे? ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं? घबरा जाते हैं। अच्छा, घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसा लगा नहीं आपके पूरे उससे जब आप उठ के जा रहे थे मेरे मना करने के बावजूद, और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराए हुए थे। आप घबराए हुए होते तो मेरी बगैर अनुमति के उठ के नहीं जाते। सॉरी नहीं, वो घबराना नहीं था। नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं भाई। आप वर्दी पहने, आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? अगर आप घबराए हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां से उठ के बाहर जाने का चेष्टा करते। एंड आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल यू बैक। और आपके एसपी साहब की प्रेजेंस में आप उठ के बाहर जा रहे थे। मिस्टर खरे, ऐसा हुआ, आप नहीं थे इसलिए आपको बता देता हूं। मैंने लंच में उठते वक्त ये कहा था कि ये बैठे रहेंगे यहां पर। उसके बाद में मैं अपना पास ओवर केसेस एंड व्हाट नॉट जो भी था मेंशन केसेस वो ले रहा था। ये दोनों सज्जन उठ के बाहर जाने लगे। आई हैड टू कॉल देम बैक। एडिशनल एजी साहब खड़े हुए कि हमने कंसल्टेशन के लिए। मैंने कहा आपको परमिशन लेने की जरूरत थी कोर्ट से, तो आप और आपके क्लाइंट थे, कंसल्टेशन से कोई रोक नहीं सकता। But can they go out without the leave of the court? When the court has said to stay back. Stay back when they were required. That is the kind of respect they have for the court. They think that every court will, because they have been taking the courts for ransom, and now it has become a practice with them that they think that they can take every court for ransom. Little realizing that as long as I am on chair, you may do anything outside. But as long as I am holding the court, you are required to maintain the majesty of the court. And their SP did not stop them. Sir, my humble submission is he should have asked कि साहब उनको हिंदी अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं मान लिया। एसपी साहब तो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट लगते हैं इससे। उनको बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा है आप बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकते। माय हम्बल सबमिशन इज दैट सर, हम लोग कहीं नहीं गए सर, और आपकी बात नहीं हो रही है। आपके सामने वो दोनों उठ के गए, मैंने आपके सामने उनको दोनों को बुलाया है। सर वो एक एडवोकेट सर आए थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों चलिए, इस कारण। कौन से एडवोकेट सर आए थे बताइए? कौन से एडवोकेट सर आए थे? सर मैं बैठा हुआ था सर। मैं कौन से एडवोकेट सर थे? आइडेंटिफाई करके बताइए कौन आए थे। इनफैक्ट my brother additional AG asked me to please consult him in the matter. इस कारण वो आपके करने पे तो मेरे से बिना अनुमति लिए हुए। फॉर दैट मैनोड आई अप्लाइज मैनोड। ठीक है, बैठ जाइए। यस, नाउ आई हियर। आपको कुछ कहना है इस मैटर में? नाउ आई हियर हिम एंड पास ऑर्डर्स। कुछ कहना है तो बता दीजिए। सर आई जस्ट वांट टू प्लेस ऑन सबमिशन। बताइए सर। इस केस में सर सबसे पहले जब हमको ये इंसिडेंट पता चला था सर, हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ सर, उसके बाद सर जो पहला बेल मैटर जो लगा था सर, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे सर।
उसको लेकर सर हमने दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया सर। नहीं, वो तो ठीक है, पहले उसके पहले चलते हैं। जब पहली बार मैटर इन्वेस्टिगेट हुआ बेल लगने के पहले, यस सर। आपके सामने जगन्नाथ जी से मैंने पूछा 9 कैमरे में से 2 कैमरे सीज करते हैं, सर इसका क्या जस्टिफिकेशन सर है? मेरा सबमिशन ये है सर, उन्होंने डीवीआर पूरा सीज किया था सर, जिसमें कि सभी 9 कैमरों का डेटा था सर। यहाँ तो जो डेटा प्रस्तुत किया गया था वो 9 कैमरों का नहीं था, 6 कैमरों का था। उन्होंने इसमें सर कैमरा नंबर 1 था, 6 था, जी सर, और 9 कैमरे का डीवीआर नहीं था। डीवीआर सर पूरा उन्होंने जब्त कर लिया था सर, सीज पूरा कर लिया था सर, बट उन्होंने जो डेटा जो निकाला सर उसमें से सीडी से, वो उन्होंने 2 कैमरों का निकाला था, जिसमें कि सर वो जो मृतिका है सर वो जाति ऐसा क्यों किया? जब 9 कैमरे का डीवीआर सीज किया, लिख लेता हूं मैं आपके उसमें, श्री विपुल श्रीवास्तव, यस सर, Superintendent of Police Narsinghpur, submits that IO Jagannath had seized complete DVR यस सर, जिसमें कि पूरे सभी कैमरों का डेटा था सर, constituting data of all the cameras, all the 9 cameras. But I don't remember exactly the how he many feels that he does not remember the number of cameras, cameras. but had only produced data of 2 cameras. यस सर, उसमें जो सीडी लगी हुई थी सर, पिछले जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सर इन्होंने वो निकाला था सर, जिसमें कि वो मृतिका आती हुई दिख रही थी, और जिसमें कि वो स्कूटी से आती हुई दिख रही थी और अंदर जाती हुई दिख रही थी। वो तो ठीक है, बाकी का तो नहीं निकाला। बाकी का सर क्योंकि वो सीज था सर, ऑलरेडी डीवीआर नहीं था सर वो, इसलिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। सर टोटल 124 जीबी का लगभग डेटा है सर वो, 124 मतलब एक 128 जीबी की पेन ड्राइव में वो आया है सर वहां से। हाँ, सर तो ठीक है, वो हमने सर जब दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया सर, पहले क्यों नहीं किया गया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। जी सर, हमें आपको जगाना पड़ा, पहले क्यों नहीं किया गया था? क्या जी लिखा? सर वो हाँ, ठीक है, आपका लिख लेते हैं ना, इसमें वक्त पे काम आएगा वो। और क्या लिखा? बट 2 cameras. We earlier IO had produced data of 2 cameras. To stop. Thereafter, Shri Srivastav submits that total data is of 128 GB. इन 128 जीबी पेन ड्राइव में सर वो वहां से 128 GB पेन ड्राइव में है, उसके क्वांटिटी क्या है, क्वांटम क्या है? Was recorded in 128 GB pen drive. यस सर, And later on, after certain observations were made by this court in the earlier bail application, then matter was re-investigated. सर एक मिनट, आपको सुन लूंगा, एसपी साहब को सुन लूँ पहले, उसके बाद आपको सुन लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जी, हाँ, और क्या कहना है आपको? जी, ये जो आपने सुना, ये सीजर वगैरह के बारे में मैंने सवाल पूछे आप ही की प्रेजेंस में, यस सर, इनके बारे में क्या कहना है? इसमें सर जो चेयर थी सर वो फर्स्ट टाइम में करनी थी सर, वो उन्होंने गलती करी है। तो फिर नहीं, आपने तो री-इन्वेस्टिगेट अपनी सुपरविजन में कराया ना, तो सीज हो गई क्या वो चादर के बारे में? सर जो चादर सर एक तो सीज थी सर ऑलरेडी सर, आपके सामने आपके आईओ ने पढ़ के बताया वो वाली चादर नहीं है। सर वो नहीं है। देखिएगा, he has no explanation for non-seizure of the bedsheet in which body of the deceased was shifted from the scene of crime to the hospital. Scene of crime टेम्पर करने के बारे में सर आपने क्या एक्शन लिया आईओ के खिलाफ? सर वो Is he authorized to tamper with the scene of crime? नो सर, डॉक्टर से एक साधारण सी क्वेरी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, उसके बाद आपने पूछा, स्टेटमेंट लिए उस डॉक्टर के कि कैसे कटिंग हुई है। इट इज नॉट समथिंग वेरी यूजुअल। 7 का 9 हो गया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जिसे हम अकाउंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, जिन्होंने भी अकाउंटेंसी पढ़ी है थोड़ी बहुत। अक्सर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच करते हुए ये गलतियां आती हैं, 7 का 9 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 6 हो गया, इनको क्लरिकल एरर बोलते हैं। सर पूछा अपने डॉक्टर राशि से, नहीं सर, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। देखिए, अरे ओवर मत देखिए, इधर देखिए,
आप हाईकोर्ट के एम्प्लॉई हैं, एसपी साहब के नहीं है। जाना है उधर? अच्छा, लिखिए, इधर लिखिए। Shri Vipul Srivastava has no explanation as to why the statements of autopsy doctors were not recorded, because this so-called writing error is not usual. ये कुर्सी क्यों नहीं भेजी हुई दोनों जगह? जब आप किसी भी हथियार को जब्त करते हैं तो भेजते हैं ना कंसर्न व्यक्ति को जिससे चोट आ सकती है। नहीं, बहुत साधारण सी चीज है, मेरे ख्याल से कांस्टेबल भी जानता है कि डंडा जब्त किया तो भेजेंगे डंडे से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती, गन जब्त की तो बोलेंगे कि इस कट्टे से या बंदूक से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती। Yes. क्यों नहीं किया? ठीक, एनीथिंग जी? नो सर। जी हाँ, बताइए सिंह साहब। ट्रेलर को सर गर्व से अरे वो तो अभी बाद में आपके एसपी साहब ने बता दिया, आपसे तो उसको पूछे थे। अगर आपको ये बात मालूम भी नहीं। ध्यान थोड़ा सा हो गया था सर। क्या हो गया सर? क्या हो गया बताइए ना, लिख देते हैं ना, क्या हो गया था, आपके काम आएगा वो। भूल गया था सर, मतलब घबरा गया था। अच्छा, लिखिएगा, एट दिस स्टेज when SP Shri Vipul Srivastava started explaining the meaning of word gravid and informs this court that he had already informed his IOs about the meaning and import of word gravid. Shri Singh submits that he had forgotten the meaning of word gravid and it means, हाँ बताइए क्या? गर्व से It means that it is related to within inverted commas गर्भ से, inverted commas close. ठीक, उसके बाद क्या हुआ फिर? गर्भ का सीजर, उसका सीजर हुआ, यूट्रस का नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है अगर वो सीजर किया जाता तो वो गलती सामने आ जाती। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो मालूम पड़ जाता यूट्रस के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से, और होती तो वो मालूम पड़ जाता। मालूम है ना आपको ये बात? देखिएगा, श्री सिंह admits that if uterus would have been seized by the concerned doctor, then that would have thrown light as to whether it was a clerical mistake of writing word gravid, which was erased subsequently by the concerned doctor, or it could have been corroborated. ऐसा कर लीजिएगा, it could have been corroborated, or there was some mischief in the hands of the doctor. So, anything else? So, I just wanted to apologize, Your Honor, for Apology for what? You should apologize for the system. You should apologize to the people of this nation who have imposed so much of trust on you. You should apologize to the nation कि आप IPS ऑफिसर होके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। Not to me. You have not done anything wrong to me. sir. आपने जो प्रतिज्ञा ली है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ऑफ एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, उसकी आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सॉरी महसूस करिए। हम यहां किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें दुख ये होता है कि आप लोगों के कारण न्यायालय का समय बर्बाद होता है एंड वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विच वी आर सपोज टू डू, बिकॉज आप लोग के लिथार्जी के कारण, आप लोगों की इनएफिशिएंसी के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण हमें वो सहायता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए।